नमस्कार। ये जो दो दवाई आप देख रहे हैं बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। नेचर पत्रिका में इस पर एक बहुत बड़ा लेख आया हुआ है। क्या है ये पूरी बात जरा समझ लीजिए। एक दवा है ओज़ेम्पिक और दूसरा है वेगोवी। ये है वेगोवी और दूसरा है ओज़ेम्पिक। ये दोनों दवाएं एक तरह से इंजेक्शन के फॉर्म में है और दोनों दवाओं का जो सेवन किया जा रहा था, वैसे यदि मैं कहूँ 100% थोड़ा सा अंतर है दोनों में, बताऊंगा क्या अंतर है। लेकिन यह जो है ये बेसिकली वेगोवी जो है वजन घटाने के लिए दवाई है और यह टाइप 2 जो डायबिटीज है इसके लिए है। बोथ इंजेक्शन फॉर्म में आता है, इसको समझो। दोनों दवाओं का महिलाएं जब सेवन कर रही थी वेट लॉस और डायबिटीज के लिए, तो पाया यह गया कि उसके साइड इफेक्ट बड़ा अजीब थे और दवा खाने के कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गए। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोग गर्भ निरोधक गोलियां है ना, कॉन्सेप्टिव जो टैबलेट्स होते हैं उसका बाकायदा वो सेवन कर रही थी। इसके बावजूद भी वो लोग गर्भवती हुई यानी प्रेग्नेंट। यह तो चिंता का विषय है। लेकिन एक दूसरा जगह पर यह भी कुछ जगह पाया गया कि इन जो दवाएं है इनका जो सेवन किया जा रहा था कुछ महिलाओं के द्वारा, तो पाया गया कि वो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी। मैं यदि सही शब्द में कहूँ तो बाज टाइप की थी वो। लेकिन इस दवा के खाने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई और एक खुशी की लहर दौड़ गई। और इसमें यह देखा गया है कि ये जितने भी आजकल मीडिया में और सोशल मीडिया में जो पूरा छाया हुआ है कि ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को जन्म दे रहा है ये दवाएं, किसी के लिए हो सकता है परेशानी हो, लेकिन बहुत ये मेडिकल जगत में के लिए एक बहुत ही अच्छा विषय है कि जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है महिलाएं, उनके लिए बड़ा अच्छा न्यूज आ रहा है। तो पाया यह गया कि 1 महीना तक जो भी दवाई ये खाया वो प्रेग्नेंट हो जा रही है, मतलब गर्भ निरोधक गोली लेने के बावजूद भी। और यदि फर्टिलिटी लगभग 0 है विमेंस की तो भी। यहां पर एक बात आप और भी जाने, वो यह है कि ये जो दोनों दवाई है ये बेसिकली GLP-1 ग्रुप से बिलोंग करता है। मैं बताऊंगा ये क्या है, इससे बिलोंग करता है। और माना जाता है कि इस ग्रुप में आने वाला कोई भी दवाई प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है विमेंस में खासकर। लेकिन नेचर पत्रिका में छपी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अभी डेटा जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कितना परसेंट और कितने लोगों को यह एहसास हुआ कि उनमें ऐसी चीजें आई। अब आपको यह जरूर उत्सुकता होगी कि ये दोनों दवाई एक ही है या अलग अलग है, या दोनों का रोल एक ही है वेट लॉस में, दोनों एक ही प्रकार की बीमारी में दिया जाता है या अलग अलग बीमारी में। और आखिर यह GLP-1 ग्रुप की दवाएं क्या सच में प्रजनन क्षमता को बढ़ा देती हैं और जो विमेंस नहीं बच्चा कर पाती हैं क्या उनमें चेहरे पर खुशी ला देती है? क्या यह सच है या यह सब केवल एक मिथक है? हम लोग इसकी पूरी आज जांच करेंगे, देखते हैं क्या बात है। पहले तो आप जान लीजिए ये दोनों दवाई जो है ओज़ेम्पिक और वेगोवी, ये दोनों दवाओं जो कंपनी दावा करती है वह है इंटरचेंजेबल है, यानी एक दूसरे के बिहाफ में दी जा सकती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इस नाम से जो कंपनी दवा बनाती है वेगोवी, वो बेसिकली वेट लॉस के लिए बनाती है, और ओज़ेम्पिक के नाम से जब दवाई बनाती है तो वह डायबिटीज के टाइप 2 के लिए बनाती है। सेमाग्लूटाइड इस दोनों में पाया जाता है। सेमाग्लूटाइड आप देख सकते हैं, सेमाग्लूटाइड यहां पर भी है, सेमाग्लूटाइड यहां पर भी है, मतलब ये दोनों ही सेमाग्लूटाइड है। केवल एक को डिजाइन किया गया डायबिटीज के लिए, दूसरे को डिजाइन किया गया है वेट लॉस के लिए, लेकिन अंदर में छुपी हुई चीज जो सेमाग्लूटाइड है वो दोनों सेम है।
आगे देखिए, यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि वह यह है कि दोनों ही दवाएं, चाहे वो वेगोवी हो या यदि मैं कहूं आपका ओजेम्पिक, माना जाता है कि केवल वेट लॉस या ओबेसिटी या टाइप 2 डायबिटीज में यूज नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं मेस में भी इसका बहुत यूज है। मेस का मतलब होता है मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म है मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट। और इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है, अदर जैसे मान लो किसी को हार्ट डिजीज के कारण से मौत आ गई, तो इन सबको मेस में रखा जाता है। और वेगोवर और ओजेम्पिक खाने वालों जो दवाई खाते हैं उनका ये रिस्क कम हो जाता है, इसको बात जान। अब यहां पर जो मैंने दूसरी बात कही थी वह था GLP-1। यह दोनों ही ड्रग्स जो है जो सेमागोनाइट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक को डिजाइन किया है कंपनी ने वेट लॉस के लिए, दूसरे को डायबिटीज 2 के लिए। तो ये दोनों किस ग्रुप में आती है? GLP-1। इसका फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टिटाइड 1। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टिटाइड 1 ये क्या है जरा समझिए। जो हार्मोन जो होता है वो नेचुरल होता है, आपको पता ही है, लेकिन यह एक सिंथेसाइज वर्जन है एक हार्मोन का बेसिकली ग्लूकागॉन लाइक पेप्टिटाइड। यह क्या है? बेसिकली यह हार्मोन का एक सिंथेसाइज वर्जन है जो बेसिकली आपको यह फील कराता है कि आप खाने के बाद आपका पेट भर गया। हो सकता है भैया आप खाते चले और पेट भरे ही नहीं। अधिकतर ओबेसिटी के शिकार लोगों में ये सबसे बड़ी बीमारी है कि वो खाते तो हैं लेकिन पेट भरता ही नहीं है, और इस चक्कर में क्या होता है, ओबेसिटी भी बढ़ता है और डायबिटीज भी बढ़ता है। ज्यादा खाने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। तो यहां पर यह ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार का जो GLP-1 होता है, यह एक प्रकार का रिसेप्टर होता है। जैसे हार्मोन एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब आपने कुछ मैसेज को प्राप्त किया और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपने खाया, उसके बाद मैसेज आप तक मस्तिष्क तक पहुंचा और मस्तिष्क ने इस बात को आपको एहसास दिला दिया कि आपका पेट भर गया। रिसेप्टर का यही काम होता है हार्मोन की तरह। तो यह एक प्रकार का रिसेप्टर है। लेकिन यह क्या होता है, यानी GLP, बट इट ब्रेक डाउन मोर स्लोली। लेकिन यह जो रिसेप्टर है, जो नेचुरल हार्मोन होता है, उससे GPL-1 जो होता है, यह बहुत ही धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। इसके कारण से क्या होता है, रिड्यूसिंग हंगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। भूख लगने की शिकायत बहुत लंबे समय काल तक आपको नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे सुनिए, आगे क्या है। तो आपको जो बोला गया वो यह था कि सेमागोनाइट, जिसको जो मैंने एक कंपनी है नोवा नॉर्डिक्स, याद रखेंगे, फार्मास्यूटिकल की बेहतरीन और बहुत बड़ी कंपनी है नोवा नॉर्डिक्स। यह वेट लॉस के लिए वेगोवर बनाती है, इसको लेकर के, सेमागोनाइट को लेकर के, और ओजेम्पिक बनाती है ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन इसी के साथ एक और भी कंपनी है, उसका भी आज नाम आपको जानना होगा। कंपनी का नाम है इली लिली। यह भी एक ड्रग बनाती है जो इसी प्रकार का एक रिसेप्टर है, यानी कि GLP-1 रिसेप्टर, जिसका नाम है टिर्जी पेटाइड। बेसिकली इसका नाम है टिर्जी पेटाइड, यानी टिर्जी पेटाइड नामक, यानी कि सेमागोनाइट आपको बनाता है। सेमागोनाइट को लेकर के नोवा नॉर्डिक्स जो है वेगोवी और ओजेम्पिक बनाती है। यह कंपनी जो है यह भी एक GLP बनाती है, जिसका काम डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा, शायद साथ साथ वेट लॉस भी करना होगा। और लेकिन वह सेमागोनाइट का यूज नहीं करती है, वह उसके लिए अलग कंपनी का यूज करती है। नाम दवाई का कुछ अलग है, लेकिन जो कंपोजिशन का यूज करती है वह है टिर्जी पेटाइड या टिर्जी पेटाइड। आगे देखिए क्या है इसका। यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, जरा समझना है। यानी मैंने सेमागोनाइट और एक अलग कंपोजिशन की दवा जो अलग कंपनी बनाती है, वो भी उसी ग्रुप में आएगी। दो बातों को मैंने अभी आपके सामने रखा। अब आते हैं क्या क्या पूरी बातें, जरा इसको समझाइए। हुआ क्या है, साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि जो GLP-1 कैटेगरी में जो भी दवाई आ रही, मतलब सेमागोनाइट और इली लिली कंपनी की जो कंपोजिशन है, वो दोनों, वो क्या कर रहा है, ये दोनों दवाई अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी को जन्म दे रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरा ये बात बताइए कि दवाई जो है आखिर इस ग्रुप की दवाओं का क्या काम है? ये आपके भूख लगने की दर को कम कर देता है, बहुत लंबे समय तक आप भूखा रह सकते हैं, आपका हमेशा पेट भरा लगेगा। यही तो है इस ग्रुप की दवाई का, ये एक ऐसा रिसेप्टर। अब ये क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि मोटापा, ओवरवेट और ओबेसिटी पीपल को आप जिसको आप मोटापा कहते हैं, वो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, कि उनका जो मासिक धर्म चक्र होता है वो कभी न कभी मोटापे के कारण, ओवरवेट के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी आ जाता है, और माना जाता है कि यह बहुत बड़ा कारण है कि फर्टिलिटी ऑफ वीमेंस को डैमेज करने का। जब कोई महिला ओबेसिटी का शिकार हो जाए, उसके बाद ओबेसिटी के कारण देखा गया है कि जो पीरियड साइकिल होता है वह भी खराब हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है ओबेसिटी के कारण, और ये सब एट लास्ट आपको किसको अफेक्ट करेगा? फर्टिलिटी ऑफ द वीमेंस को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो बहुत ही रिएक्टिव होता है मेटाबॉलिक हेल्थ से, एनर्जी बैलेंस से और न्यूट्रिशन से। इस बात को समझना होगा। और जब ये चीजें गड़बड़ाती है, मतलब कि मेटाबॉलिक हेल्थ, एनर्जी बैलेंस और न्यूट्रिशन, तो वाजिब बात है रिप्रोडक्शन ऑफ जो वीमेंस होता है, सिस्टम जो होता है, वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। लेकिन जो वेट लॉस की जो दवाई है, GLP-1 ड्रग्स, ये क्या करता है, उनमें दोबारा से ये सब जो दिक्कतें आ गई है उन सबको ये सही कर देता है। ओबेसिटी कम होगा, वेट लॉस उनका होगा तो ओबेसिटी कम होगा, फिर उनका जो पीरियड साइकिल है वो सही हो जाएगा। फिर पता चलता है कि वह एक फॉर्म कर सकती हैं जो पहले दिक्कत हो रहा था, फिर एक जब बनता होगा ओवरी में, फिर वह स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यह सब चीज पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो पीरियड साइकिल था वो खराब था, इसके कारण से एक फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही ये दवाओं का खाना शुरू हुआ, वीमेंस में ये सब सुधार आने लगा, और अचानक क्या हुआ, उनका जो मासिक धर्म है वो सही हो गया और वह अब एक बनाना शुरू कर दिया। ये देखा गया। आगे देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो टेम्पलमैन है, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि हमें केवल इस बात पर हम नहीं रह सकते हैं कि जो दवाइयां हैं वजन घटा करके सीधा जो फर्टिलिटी सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रही है। हो सकता है प्रजनन प्रणाली में जो GALP है 1 रिसेप्टर, उसका अपना कुछ अलग, कुछ इंडिपेंडेंट रोल भी हो। केवल ऐसा ना हो कि वजन घटाने का ही रोल हो और उसके थ्रू कंसीव किया जा रहा हो प्रेगनेंसी को। हो सकता है इसका कुछ अलग भी हो। तो GLP-1 इतना तो हो गया है कि GLP-1 जो दवा है उसको लेने वालों लोग ये बात कह रहे हैं और सामने में आ रहा है कि जितने भी लोग ओरल कम से कम गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे थे, वह अब एक ढंग से कहा जाए फेल हो रहा है और बेसिकली वो प्रेग्नेंट हो रही है, ये सूचना मिल रहा है। और ये जो टेर्जीपेटाइड बनाने वाली जो कंपनी है एली लिली, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भैया यदि मेरा दवाई खा रहे हो वेट लॉस में या डायबिटीज में, तो जान लो और कि आप यदि मेरा दवाई खा रहे हो और यदि सिंगल डोज खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन यदि आपने डबल डोज कर दिया है मेरी दवाओं को, टेरेपेटाइड को, तो आप 100% जान लीजिए आपका गोली कोई असर नहीं होगा। आपको अपना बैकअप प्लान तैयार करना होगा, आप प्रेग्नेंट होकर रहेंगे। इन्होंने तो एकदम स्पष्ट कह दिया है। हाँ, नोवा जो है वो बेसिकली अभी तक ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो एली लिली जो बेसिकली टेरापेटाइड बनाती है, उन्होंने कहा एक बात वही है कि जो ओरल गोलियां होती हैं गर्भ निरोधक, उसको ये क्या करता है, मतलब ये अभी जो एक GLP-1 है उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, वह क्या करता है, गर्भ निरोधकों के अवशोषण के तरीके को बदल देता है, जिससे संभवतः वह कम प्रभावी हो जाते हैं। मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि दे फाउंड दैट टेरापेटाइड
चेंज द वे ऑफ द ओरल है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड आर एब्जॉर्ब पोटेंशियली मेकिंग देम लेस इफेक्टिव। मतलब शरीर में जरा ध्यान दो, कोई भी एक चीज खाना भी यदि आता है, कोई दवाई भी आता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, और उस अलग अलग रेट के कारण ही आपको दवाएं भी असर करती है और आपको वो खाना भी असर करता है। पैरासीटामोल खाइए तो उसका एब्जॉर्बेशन रेट अलग होता है, वो इस ढंग से एब्जॉर्ब होती है कि आपको बुखार वगैरह को समाप्त कर सकता है। पता चला आप टाइप 2 डायबिटीज के लिए कोई दवाई खा रहे हैं तो उसका एब्जॉर्ब रेट अलग होगा और उसका इफेक्ट शुगर लेवल पर होगा। पता चलता है आप कोई गर्भ निरोधक गोली खा रहे हैं, उसका जो शरीर को एब्जॉर्ब करने का जो उसका रेट होगा वो अलग होगा, तभी जाकर के गर्भ प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन ये जो टेरापेटाइज है यानी कि GLP-1 ग्रुप का जो यह है, बाकायदा इसने कह दिया एली ने कि इसने क्या किया है, उसके रेट को बदल दिया है, अवशोषण के तरीके को बदल दिया है। यानी यदि आप दवाई खा रहे हैं तो उसका एब्जॉर्बेशन जो है रेट को बदल दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब वो कम प्रभावी हो रहा है। यहां पर कुछ और बातें भी कही गई है, जरा देखिए क्या कहा गया है। आखिर क्यों GLP-1 ड्रग ऐसा काम कर रहा है? तो एक तो आपको यह लगा कि एब्जॉर्ब का रेट को बदल दिया और वो कम प्रभावी हो गया। कौन, किस चीज का? गर्भ निरोधक गोलियां। यहां पर और भी देखिए, तो GLP-1 दवाई है वो क्या करता है, वो भोजन और दवा दोनों को पेट से निकल करके आंतों में जाने की दर को धीमी कर देता है। वादी बात है, जो भोजन है, दवा है, वह पेट से कहां जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। स्टोमक से कहां जाता है? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो वहां पर जाने की दर को वो कम कर देता है, तभी तो भूख जल्दी नहीं लगेगा। अब यहां पर दवाई को भी वो कम कर दिया। यहां पर ये भी समझो, खाना को तो कम कर ही रहा है, वो दवाई ले रहे हैं उसके रेट को भी कम कर दिया। अब इससे क्या होगा? जहां मौखिक गर्भ निरोधक रक्त प्रवाह के अवशोषित होते हैं, अब ये क्या है जरा समझिए। जो ओरल जो आप गर्भ निरोधक गोली खा रहे थे वो क्या होता है? ब्लड फ्लो के साथ वो एब्जॉर्ब होता है। अब क्या हो गया? उसने बोला कि इस कारण से क्या हो जा रहा है कि 66% तक जो कंसंट्रेशन है गर्भ निरोधक गोलियों का ब्लड में, वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, क्योंकि खाने की दर भी कम हुई और खाने की दर, पचने की दर जो कम हुई, दवा के पचने की दर भी कम हुई। इससे क्या हुआ? जो कंसंट्रेशन लेवल, जो 100% यदि कंसंट्रेशन लेवल है गर्भ निरोधक गोली का, तब तो वो आपको सूट कर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो लेट से पाचन होगा, इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन लेवल माना गया है 66% तक कम हो जाएगा। और बाकायदा साइंटिस्ट ने इस बात को कह दिया है कि यदि 50% से कम कंसंट्रेशन लेवल हो जाता है ब्लड में किसका? गर्भ निरोधक गोली का, तो प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस है। इसका मतलब आप मान के चलिए आपने कोई दवाई नहीं खाया, तो भैया एक दवाई से 66% कम हो गया, और ज्यादा दवाई लीजिएगा तो 50% से भी कम हो जाएगा। तब आप समझ सकते हैं। कुछ और बातें भी आपको आज देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी गर्भ निरोधक गोली जो होता है उसके कंसंट्रेशन पर ही निर्भर करता है कि आखिर वो काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि प्रभावी रूप से उसका लाभ तभी मिल सकता है जब प्रॉपर कंसंट्रेशन हो, और यदि कंसंट्रेशन लेवल कम है तो इसका मतलब है कि वह नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया जाएगा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें कि सेमाग्लुटाइड जो दूसरा वाला था, जो बेसिकली आपने कहा ओजेम्पिक और वेगोविज बनाने वाली कंपनी जो इसका यूज करती है, उसने लेकिन आगे बढ़कर के अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट सामने में नहीं लाया है कि मेरे खाने से, मेरे दवाई के खाने से ऐसा हो रहा है। हाँ, हो रहा है, ये तो पक्का नेचर पत्रिका ने कह दिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा तैयार नहीं किया है जैसा कि लिली ने तैयार किया। लेकिन फिर भी अभी भी यह बात जानने योग्य है। यहां पर एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे, इटली में 2015 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। विश्वविद्यालय था वो, वीगो विश्वविद्यालय, वहां के कुछ टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट बेसिकली चूहों पर किया गया, मादा चूहों पर। और मादा चूहों को क्या हुआ? GLP-1 की खुराक दी गई, थोड़ा सा उनको GLP-1 की खुराक दी गई।
इससे क्या हुआ, उनका LH2 का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही कहा जाता है LH2 हार्मोन, इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। और ये जान लीजिए, इसका उत्पादन चाहे यदि शरीर में बढ़ता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों में क्या होता है, ओव्यूलेशन का ट्रिगर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, मतलब एक फॉर्मेशन होने लगता है और प्रेगनेंसी हो सकता है। माना गया कि जब चूहों को ये दवा दी गई, मतलब इस ग्रुप की दवा दी गई GLP-1 को, तो उन्होंने बच्चों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जितना हो सकता था व्यवहार में, प्रैक्टिकल में, उससे ज्यादा वृद्धि हुई। यह भी बताता है, इस चीज को पुष्टि करता है कि कैसे वेट लॉस और डायबिटीज की दवाओं विमेंस के लिए खतरा भी है और एक ढंग से कहा जाए उपहार भी है, क्योंकि जो बच्चा नहीं कर सकती है उनके लिए एक उपहार के रूप में सामने आ रहा है। आगे 20 मई 2024 से प्रकाशित नेचर पत्रिका के अध्ययन में चीन में, एक ढंग से चीन का यह बात है, वहां पर इसकी जो टीम है उन्होंने कुछ पता लगाया। पता यह लगाया टीम ने कि आंत का जो बैक्टीरिया है कि एक प्रजाति होती है जो चूहों में प्राकृतिक रूप से GLP-1 उत्पादन को नियंत्रित करती है। ध्यान से सुनिए, आंत में यहां पर पाया गया कि चूहों की आंत में खासकर एक बैक्टीरिया होता है, और यह बैक्टीरिया जो होता है वह क्या करता है कि GLP के उत्पादन को वह नियंत्रित करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियाइड्स वेलगेटस, इसका नाम है। और यदि यह इसको नियंत्रित करता है, जब वह चूहे की आंत में पहुंच जाता, ध्यान समझिए, बैक्टीरिया, जब यह बैक्टीरिया बेसिकली बैक्टीरियाइड्स वेलगेटस जब चूहे की आंत में पहुंचता है तो वह क्या करता है, GLP को नियंत्रित कर देता है। और जैसे ही GLP को शरीर में नियंत्रित करता है, उससे क्या होता है, जो एल्यूमिन जो फंक्शन करता है चूहे का, वह डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे ही चूहे में फिर इसके हार्मोन को, सिक्रेशन को बढ़ाया जाता है, तो क्या देखा जाता है, वो दोबारा से उसमें सही से पीरियोडिक साइकिल डेवलप हो जाता है, और उसमें भी क्या हो जाता है, मादा चूहों में बेसिकली फर्टिलिटी जाग जाती है। तो आपने इस बात को समझा कि, इस बात को आप देखा कि यदि कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में, चूहे में कम से कम एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके शरीर में GLP-1 को कम करता है तो फर्टिलिटी कम हो जाता है, वो डिस्टर्ब कर देता है पूरा। और यदि आप उसको गलती से बढ़ा देते हैं तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये बताता है कि इस ग्रुप की दवाएं अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी को जन्म दे सकती है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।